राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई। दो समुदायों के बीच अपना झंडा ऊंचा करने की जिद ने दंगे करवा दिए और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। हिंसा की शुरुआत कल यानी सोमवार को हुई और भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद आज ईद की नमाज के बाद भी एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। इसके बाद अब जोधपुर में हिंसा की आशंका वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और यह हिंसा कैसे दंगों में तब्दील हो गई, इसकी पूरी वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल, आंसू गैस, खून खराबा, लूटपाट। लेकिन क्यों? जोधपुर का जालौरी गेट इलाका सांप्रदायिक हिंसा का चौराहा बन गया। लेकिन क्यों? ईद की पूर्व संध्या यानी 2 मई की शाम शुरू हुआ हिंसा का दौर ईद के दिन भी चलता रहा। लेकिन क्यों? इस लेकिन क्यों का जवाब जानने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। जोधपुर में परशुराम जयंती महोत्सव मनाने के लिए चौराहे पर स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्वा की मूर्ति पर 3 दिन पहले भगवा झंडा फहराया गया था। लेकिन सोमवार रात दूसरे समुदाय के लोगों ने स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्वा की प्रतिमा पर इस्लामी झंडा और बैनर लगा दिए। ईद की नमाज के लिए चौराहे पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए थे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और दंगा हो गया। अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देश की जनता को बताएं तो देखिए होता ऐसा है कि आज ईद है और ईद से पहले जालौरी गेट जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर ईद का झंडा वर्षों से लगाया जाता है और आज भी लगाया जा रहा था और लाउड स्पीकर लगाया जाता है। इतने में हिंदू पहुंचते हैं, उस झंडे को खींच कर हटाते हैं और लाउड स्पीकर को खींच कर गिराते हैं। यह दृश्य वायरल होता है। वायरल होते ही बड़ी संख्या में मुसलमान आ जाते हैं और झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है। पूरी तरह से प्रशासनिक फेल्योर था कि एक समुदाय का झंडा और लाउड स्पीकर दूसरे समुदाय के लोग उतार रहे थे, यह कहते हुए कि परशुराम जयंती के जिस दिन हमने यहां पर भगवा झंडा लगाया था वो क्या हुआ। इसके बाद तो दोनों समुदायों ने अपना अपना झंडा ऊंचा करने की जिद पकड़ी और दोनों तरफ से भीड़ आमने सामने आ गई। इस वीडियो में एक समुदाय की भीड़ मुस्लिम झंडे को उतारकर फेंकती दिख रही है। एक तरफ की भीड़ ने चौराहे से लाउड स्पीकरों को उतारकर फेंकना शुरू किया, तो दूसरी तरफ भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ की भीड़ आपस में भिड़ गई तो नौबत तलवारबाजी और चाकूबाजी तक की आ गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने वही किया जो वो हिंसा रोकने के लिए करती है। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों के साथ पुलिस की एंट्री हुई। यहाँ से जालौरी गेट से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जब मारने के लिए गए यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा, उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। रात में जैसे तैसे करके मामला शांत हुआ, लेकिन सुबह वहां नमाज के लिए दोबारा झड़प हो गई। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने बाइक में आग लगा दी। 20 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ हुई। हिंसा के विरोध में लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना शुरू कर दिया। जोधपुर में 12 घंटे में 3 बार हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसका ऐलान पुलिस ने लाउड स्पीकर पर किया। तो सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहें। और अब जिस जालौरी गेट इलाके पर अपना अपना धार्मिक झंडा ऊंचा रखने के लिए दंगा हुआ, उस चौराहे पर अब सिर्फ एक ही झंडा लहरा रहा है, वो है तिरंगा। जोधपुर का ये मेन जालौरी गेट चौराहा है, जहां पर झंडा लगाने के पीछे 2 समुदायों के बीच
हिंसक झड़प हो गई। आप देख सकते हैं जहां पर इस समय तिरंगा लगा हुआ है वहां पर परशुराम जयंती के पर्व पर केसरिया झंडा लगाया गया था, जिसके बाद जब ईद का मौका आया तो यहां पर उस केसरिया झंडे को हटाकर हरे रंग का झंडा लगा दिया गया। और इस समय की जो परिस्थिति है वो इस समय कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, पर जो टेंशन है वो बनी हुई है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा और अशोक के साथ दिवंकर वधावन, जोधपुर, आज तक। भारतीय जनता पार्टी का रुख यह है कि कांग्रेस से राज्य संभल नहीं रहा है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या सोच रहे हैं यह भी समझना जरूरी है। अगर आरोप इतने सारे लगते हैं या फिर अगर हम पिछले कई दिनों में देख लें कि राजस्थान में सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रही हैं, तो हम सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह सवाल पूछते हैं। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि अपना अपना झंडा ऊंचा करने की जिद से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब थम चुकी है, लेकिन अब इस घटना को लेकर राजस्थान की सियासत में अपना अपना झंडा बुलंद करने की लड़ाई शुरू हो गई है। करौली, अलवर और अब जोधपुर। बीजेपी ने इन तीनों घटनाओं को जोड़कर कांग्रेस की गहलोत सरकार और राजस्थान के पुलिस प्रशासन की मंशा को कटघरे में खड़ा किया है, जिसके जवाब में कांग्रेस इसे राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी की दंगा पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रही है। पहले करौली में रामनवमी के दिन दंगे, फिर अलवर में मंदिर तोड़े जाने के बाद सांप्रदायिक तनाव और अब जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा। राजस्थान में न दंगों की घटनाएं रुक रही हैं और न उन पर होने वाली पॉलिटिक्स। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दफ्तर में बैठकर हिंसा के सीसीटीवी वीडियो देखते हुए हालात का जायजा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दंगों वाली जगह का मुआयना करके ये भी पता कराए कि हिंसा के पीछे किसका हाथ है। एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। सांप्रदायिक हिंसा की ये घटना मुख्यमंत्री गहलोत के गृह जिले में हुई है, लेकिन वो जोधपुर नहीं गए। फिलहाल उन्होंने हिंसा पर दुख जताया। वैसे आज उनका जन्मदिन भी है। नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था, और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। बीजेपी के नेता जोधपुर दंगे की घटना को अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा बताते नहीं थक रहे। कांग्रेस के नेता दंगे की इस घटना को बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा बता रहे हैं और आगे भी ऐसे दंगों की आशंका जता रहे हैं। हिंसा करवानी थी, धारा 144 लगाई, जहां जहां रामनवमी के रथ यात्रा निकल रही थी, एक ही समुदाय के ऊपर धारा 144 लगाई जा रही है। दूसरी जगह रोजे बनाए जा रहे हैं, उसके लिए एक अलग से राजस्थान सरकार विशेष आदेश निकालती है कि बिजली की कटौती कतई नहीं होगी। तो उस समय रामनवमी भी थी, लेकिन सिर्फ एक खास समुदाय के लिए ही कहा गया कि बिजली की कटौती यहां पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। राजस्थान को ये तालिबान बनाने पर आमदा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है, ताकि आप गैस सिलेंडर इतना महंगा 1000 का क्यों है ये सवाल ना पूछ पाए। दंगों पर राजनीति तो हमेशा होती है, ये कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन हैरानी तो जोधपुर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर है।
रात में हिंसा की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सुबह दोबारा से उसी चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई, पत्थरबाजी हो गई, दुकानों में तोड़फोड़ हो गई। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और उठ भी रहे हैं। आखिर पुलिस हिंसा टाल क्यों नहीं पाई? पुलिस के आला अधिकारी इस सवाल को टाल रहे हैं। आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे, या आप प्रसंज्ञान? हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसकी तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। जोधपुर की सांप्रदायिक हिंसा ने राजस्थान पुलिस की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जब राजस्थान पुलिस दंगा रोकने में फेल हुई या फिर लेट हुई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ जोधपुर से अशोक शर्मा और देवांकुर, आज तक।